नेशनल न्यूज दो रुख में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दो रुख में आज बात करेंगे यूपी और कोरोना पर सियासत के दो रुख की। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने आम लोगों और सरकार की हालत खराब कर दी है। लोग कहीं कोरोना से अपनी जिंदगी हार रहे हैं तो कहीं सिस्टम की वजह से। ऐसी कई मिसालें हालिया दिनों में मिली हैं, जिसमें अस्पतालों में बेड का न मिलना तो कहीं ऑक्सीजन का न मिलना और अस्पताल से कोविड पेशेंट का ही गायब हो जाना जिसका अस्पताल को ही पता न हो, तो कहीं जान बचाने के लिए जरूरी दवाओं का न मिलना भी शामिल है। सिस्टम की लापरवाही को लेकर शायद इसीलिए अदालत को भी राम भरोसे वाला जुमला कहना पड़ा। यह बात भी है कि दूसरी लहर की तबाही का कुछ रियासतों में अंदाजा ही नहीं था कि इस हद तक इंसानी जानों का नुकसान होगा। लग रहा था कि कोरोना की तबाही सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक में ही हो रही है, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से यूपी में तबाही मचाई, यूपी सरकार के कामों की कलई खुल गई। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर रियासतों की अपनी अपनी तैयारी क्या रही, वहां के बढ़ते केसेस और अमवात ने जाहिर कर दिया। इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोरोना केस और अमवात के आंकड़ों को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ योगी सरकार कोरोना पर काम कर रफ्तार दिखा रही है और अपनी सीरियसनेस दिखा रही है, वहीं अपोजिशन योगी सरकार की लापरवाही और कोरोना के आंकड़ों को छुपाने का इल्जाम लगा रही है। और अब उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन में काम करने वाले टीचरों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने टीचरों की मौत पर ट्वीट में लिखा कि यूपी में जहां 1621 टीचरों की मौत हुई है और योगी सरकार सिर्फ 3 टीचरों की मौत बता रही है, जबकि अदालत कह रही है कि 135 टीचरों को मुआवजा दिया जाए। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश असातिज़ा यूनियन ने योगी सरकार को बड़ा धक्का दिया। टीचर यूनियन ने मरने वाले टीचरों की एक फहरिस्त तैयार की, जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अब ये मरने वाले के ताल्लुक से सरकार का जिस तरह से टेक्निकल पॉइंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पूरे मामले पर क्या रुख है, जानेंगे दो खास मेहमानों से। आज हमारे साथ है अनीता अग्रवाल, जो कि तर्जुमान है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, और साधना भारती, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है। साधना जी, उत्तर प्रदेश के अलावा क्या मुल्क की दीगर रियासतों में केसेस नहीं हो रहे, मौतें नहीं हो रही? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों निशाने पर है इस वक्त अपोजिशन के? प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ आंकड़ों पर और कुछ तथ्यों पर अपनी बात रखना चाहूंगी जी। सबसे पहले तो केवल उत्तर प्रदेश पर सवालिया निशान नहीं है। आज सवालिया निशान, आदरणीय अहमद जी, आज कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार की नीयत और नीति पर उठ रहा है। सीधी सीधी बात है, एक समय था जब पोलियो की महामारी बढ़ रही थी और पोलियो से देश से मिट पाए पोलियो, इसके लिए कांग्रेस ने उत्सव मनाने की बजाय उसका उन्मूलन किया और मुफ्त टीकाकरण किया, क्योंकि हमारे अंदर सेवा और संकल्प दोनों था, और सेवा का भाव भी था और साथ ही साथ लोगों को किस तरह बचाया जाए ये संकल्प था। मगर इस सरकार के अंदर तो सेवा और संकल्प का भाव गायब दिखता है। हाँ, एक संकल्प तो इस सरकार का जरूर है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, या जो ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, या जो ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कंसंट्रेटर पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उन पर उनके पास पुलिस भेज दी जा रही है, उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। आज जब कहीं ना कहीं जनता की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस समय पर यह सरकार 13,500 करोड़ रुपए लगाकर सेंट्रल विस्ता के प्रोजेक्ट में ध्यान लगा रही है। अरे आज आप अगर हिंदू धर्म के इतने ठेकेदार बनते हैं, तथाकथित ठेकेदार हैं, स्वयंभू ठेकेदार हैं, मैं तो कहती हूँ झूठे ठेकेदार हैं, तो आप जो गंगा मैया के किनारे जो शव बह रहे हैं, जो बहते बहते पहुंच गए हैं, जो दफनाए हुए नजर आ रहे हैं, तो हिंदू धर्म में दफनाया नहीं जाता, अग्नि से दाह संस्कार किया जाता है। तो कम से कम हिंदू धर्म के नकली ठेकेदारों, जब झूठे ठेकेदार बनते ही हो, तो सबसे पहले कहां गई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कहां गए कच्छाधारी? तो सबसे पहले तो उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार की योजना बनाकर मुफ्त लकड़ियां उपलब्ध कराओ और मृतकों के शरीरों को, शवों को, अगर इस तरह का एक मामला सामने आता है और पुलिस की निगरानी में, आप जो जिक्र कर रही हैं उसका इशारा वो पुलिस के साथ हुआ है, 5-6 पुलिस, उनको हटा भी दिया है सरकार ने, तुरंत फैसला लिया सरकार ने, उनको हटा भी दिया, ये बात सामने आई। लेकिन क्या ऐसी चीजों को लेकर सरकार, काम करने वाली सरकार को निशाना बनाना और उन्हें रोकना, बजाय उसके कि हम उनको तजवीज दें कि देखिए ये हो रहा है, ये कीजिए? हमने तो कितनी बार इन्हें सलाह देने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सलाह भी दी, अच्छे सुझाव भी दिए, देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक। मैं आपको आज ही का कुछ ही दिन पहले का एक वाक्य बता देती हूँ। सेंट्रल्स की जो कोविड जेनोमी
सर्विलेंस प्रोजेक्ट के जो चीफ हैं शाहिद जमील, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या बताया इन्होंने कहा है, इन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमें आप डेटा प्रोवाइड कराइए जिस पर हम आधारित हम उसके ऊपर एक स्टडी कर सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा ना तो आंकड़ों पर काम हो रहा है और ना ही तथ्यों पर यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। 900 वैज्ञानिकों ने साइन करके देश के 900 वैज्ञानिकों ने नाराजगी दर्ज की। और सबसे बड़ी बात, एक बात इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द करे। दूसरी बात, ये सरकार ने जो जीएसटी लगा रखी है, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी, वैक्सीन पर 5% जीएसटी, यूपी पर हम बात करें, ठीक है, सरकार में धूल पाक रही थी, उन पर 28% जीएसटी। ठीक है, अनीता जी हमारे साथ, अनीता जी जुड़ चुकी हैं, अनीता अग्रवाल जी जो कि बीजेपी से हैं। अनीता जी, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं, अब अपोजिशन पूरी तरह से जो है खुलकर आया है, इस तरह की सियासत को आप कैसे देख रही हैं? सिर्फ यूपी अब टारगेट क्यों है कोरोना की सियासत को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विपक्ष का केवल काम है भ्रम फैलाना और लोगों को गुमराह करना, ना तो सहयोग करना और ना कुछ सुझाव कहने का देना। अभी इन्होंने इतने कैसे बोली, कहाँ है कच्चाधारी, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है, ऐसी भाषा बोल रही है कि बोलने में भी शर्म आनी चाहिए किस तरह की भाषा बोल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना में ये सेकंड वेव आया है, सेकंड वेव में बहुत इतनी तेजी से आया है। पहले आप शांत होकर सुनिए, मैंने आपको बहुत शांति सुना, आप शांति सुनिए, बीच में बोलिए नहीं प्लीज। साधना जी पहले अनिला जी को सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। साधना जी आपको अनिला जी ने पूरा सुना है, प्लीज आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। प्लीज साधना जी, प्लीज साधना जी, सुन लिया ना, अब आपका शांति। साधना जी प्लीज अनिता जी को बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। पहले सुन लीजिए ना साधना जी, पहले सुन लीजिए अनिता जी को, सुन लीजिए फिर आऊंगा मैं आपके पास। अनिता जी, सोनिया जी आपको इनाम देने की बहुत अच्छा, आप सुन लीजिए। अनिता जी आप बोलिए। देखिए, इनकी केवल एक ट्विटर की राजनीति है। इन्होंने अभी तक कितने एम्स बनाए ये बता दिया, हमारी प्राइम मिनिस्टर रही, हमने पूरे देश में कितने एम्स बना दिए, हमने स्वास्थ्य पर कितना आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है, इनका टूल किट सामने आया कि ये किस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, ये कांग्रेस का टूल इस सबके सामने आया। इसके बाद ये हमेशा जहाँ इनको हमने वेंटिलेटर दिए, वहाँ पे इन्होंने वेंटिलेटर किराए पे दे दिए, अपने सरकारी हॉस्पिटल में ना लगाकर प्राइवेट से किराए पे दे दिए और उससे पैसा वसूलने लगे। ये इन्होंने काम किया, इनके महाराष्ट्र की सरकार ने, इनकी पंजाब की सरकार ने। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में आया और हमने ऑक्सीजन हर तरह से उनको दी। और मैं एक लेटर भी पहले लिखा कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हमने ठीक है बहुत जल्दी आए, लेकिन आज खबर हमने बहुत जल्दी से किया। आज उत्तर प्रदेश में सारे हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, बेड अवेलेबल है, और यहाँ तक कि हमने DROD का यहाँ पे हॉस्पिटल है और जगह जगह हम हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रहे हैं। लेकिन आज इनको केवल विपक्ष को राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, मतलब ऐसी राजनीति करते हैं कि उनके लिए समझ नहीं आता किस भाषा में ये बात करना चाहते हैं। इनका टूल सबके सामने आया है कि इन्होंने क्या क्या किया है, और आज जो हमने किया है, हमने तो आज सबके साथ काम कर रहे हैं। आपदा विपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपदा विपदा में सहयोग की राजनीति होनी चाहिए। जो आज आप लोग कर रहे हैं, ये आज आपने कितने एम्स बना दिए, हमने आज देखिए आज अपने 7 सालों में 24 एम्स खड़े कर दिए, हमने मेडिकल कॉलेज कितने बढ़ा दिए, 30 मेडिकल कॉलेज हमने कर दिए, हमने स्वास्थ्य हमेशा जो आयुष्मान हमने भारत का किया ताकि लोगों को क्या किया। आपने आज तक गरीबों को गरीब ही रखा और गरीबी का मजाक बनाया। देखिए साधना जी और अनीता जी, अनीता जी प्लीज थोड़ा सा हम मुद्दे पर रहें, हम मुद्दे पर बात करें। एक दूसरे पर अगर हम इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे तो फिर मुद्दा भटक जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल ये आ रहा था, सियासत तो तब गर्म हुई, 2 चीजें हुई। एक तो गंगा के किनारे लाशों का मिलना, उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं होना, और अब जो पंचायत इलेक्शन में जो टीचरों का मामला आया है उसमें सरकार सिर्फ 3 बता रही है, टेक्निकल वजूहात भी सरकार ने बताई है, लेकिन टीचर यूनियन ने लिस्ट जारी की है। बयान सुना होगा, आज मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है जो कर्मचारी, जो शिक्षक इस कोरोना काल में उनके मृत्यु हुए हैं, उनको पूरी संवेदना है, पूरी हर तरह से उनके बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी, उनको पूरा कंपनसेशन भी दिया जाएगा, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। जो जिलाधिकारी हमको सूची देंगे, हम उससे सूची देंगे, हम उसके अनुसार करेंगे।
आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। उसके बाद कम से कम विपक्ष को इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति तो नहीं करनी चाहिए जो कर रही है। अभी आपके सामने किस भाषा में बात कर रही है आप भी देख रहे हैं। जी जी हाँ, मैं अब सवाल ये है अखिलेश कहते हैं 1621 टीचरों की मौत होती है, अदालत कहती है कि 125 को मुआवजा दीजिए और आपकी सरकार सिर्फ 3 बता रही है। तो मामला यहीं पर जो है अपोजिशन को एक हथियार नहीं दिया बता रही है हमारी सरकार, 3 नहीं बता रही है। हमारी सरकार ने ये कहा है कि जितने भी कर्मचारी, शिक्षक, जो भी 3 वो बताए हैं जो डेथ हुई है, जो काम करते करते उसी समय डेथ हुई है, वो 3 बताए गए हैं कि वो 3 लोग हैं जो एज ए स्पॉट डेथ हुई है। उन 3 का आंकड़े की बात की जा रही है। बाकी कर्मचारी, शिक्षक जहाँ जिसकी मृत्यु हुई उनकी पूरी संवेदना है, उनके लिए पूरे का। और जहाँ तक इनका विपक्ष का दोहरा ट्रिक है, जब हम लॉकडाउन किए थे तो इन्होंने कहा लॉकडाउन कोई करना जरूरी नहीं है, क्यों लॉकडाउन अनिता जी लॉकडाउन नहीं किया। एक जवाब दीजिए। अदालत ने कहा 125 को मुआवजा दीजिए, ठीक है। आप खुद कह रहे हैं कि 3 नहीं, जितने लोग इसमें मरे हैं जो टीचर्स में हैं, सरकार उन सबको देगी, ठीक है देगी जी। साधना जी, सरकार उन सबको देगी। अब मसला क्या है? उन तमाम टीचरों को जो इस कोरोना की वजह से मरे हैं पंचायत इलेक्शन में, सबको देगी। देखिए, सबसे कोई मसला नहीं है, उनके बच्चों को नौकरी के लिए भी बोला गया है। ठीक है अनिला जी, आपने क्लियर कर दिया कि उन सब टीचरों को मुआवजा मिलेगा। साधना का सवाल है कि इनका दोहरा, जब हमारी वैक्सीन मिले तो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए इनके। ठीक है अनिला जी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अनिला जी सॉरी अनिता जी, आपने कहा कि जितने टीचर मरे हैं पंचायत इलेक्शन के दौरान कोरोना से, सरकार आपकी सबको देगी, ठीक है ना? क्लियर। देखिए बिल्कुल साधना का सवाल है कि आपने जो गाइडलाइन जारी की है, आपने जो तरीकेकार बताया है कि इलेक्शन के दौरान जो टीचर घर से काम के लिए निकला और घर पहुंच गया, इस बीच में ही जिसको कोरोना हुआ, उसकी मौत हो गई, मृत्यु हुई, उसी को देंगे। कुछ टेक्निकल पॉइंट सरकार ने लिखे हैं लेटर में। साधना का सवाल वही है। जी साधना। मैं अब इतना ही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक जवाब इन्हें दे दूं जो इन्होंने प्रश्न किया मर्यादित भाषा पे। पहले मैं इनको जरूर रिबेटल करूंगी उस पर। सबसे पहली बात, जब आपको मेरी भाषा समझ में आती है तो आदरणीय मोदी जी संसद भवन में एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहते हैं, तब आपकी ये ज्ञान चक्षु कहाँ बंद हो जाते हैं, पहले ये बता दीजिए, तब ज्ञान दिया कीजिए तो ज्यादा अच्छा। साधना जी देखिए साधना जी, मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं अब उन पुरानी बातों पर आपकी बहस को आगे बढ़ाऊं। आप यूपी पर बोलिए ना, उन टीचरों के लिए बोलिए। इनका बाप कौन है, यहाँ तक बोल दिया। आप कैसी भाषा? अनिता जी प्लीज, साधना प्लीज, साधना प्लीज, मुद्दे पर आ जाइए, आपके मन की बात नहीं होने दूंगी। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश के वो टीचरों के घर वाले भी देख रहे होंगे कि उनके हक में आप क्या बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं बात कर लेती हूँ। मैं देखिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के खुद अनुसार 1000 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। ये जो मैडम कह रही हैं टेलीविजन पर आकर, तो ये कुछ भी बोल देते हैं। अब इनकी आप क्या बात मानेंगे? इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। ये एम्स बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमने 70 साल में क्या किया। हमने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, एम्स जैसे अस्पताल बनाए, जिनका बखान खुद आदरणीय सुषमा स्वराज जी कर चुकी है यूएन में। जरा पढ़कर आया कीजिए। तो आपने 7 साल में क्या किया जो 70 साल में बनाया उसको प्लांट लगवा दिए। आज तक आपने क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए हॉस्पिटलों में? कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे आपके? हमने तो 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लगा दिए, जिलों में लगवा दिए। क्या नहीं किया हमने, बताइए। और हमने आयुष्मान भारत आपने क्यों नहीं किया? गरीबों के लिए 5 लाख का बीमा उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं किया? हमने किया। हमने जन औषधि केंद्र खोले, सस्ती दवाइयाँ दी, सस्ती दवाइयों का किया। आपने क्या, आप कैसी बातें कर रही है? क्या हमने जो गरीब जनता के लिए आवास की व्यवस्था कराई, शौचालय की व्यवस्था कराई? हमने क्या नहीं उनको आवाज, सबको अपने मकान मिल रहे हैं। आज कम से कम झोपड़ियां बना के नहीं रह रहे, धुएं से रोटी नहीं देते हैं, उनको गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उनको कम से कम आज सौभाग्य योजना, उज्ज्वल योजना, सारी उनको योजनाएं हमने कर दी है। हर गरीब व्यक्ति के घर तक हम पहुंचे। गाँव बिजली को चाहिए। आपके समय गाँव में बिजली नहीं थी, कई गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली तक नहीं थी। आप कैसी बातें कर रही है? केवल
देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज किसकी सरकार ने क्या किया था हम ये बहस नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं, साधना जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हम उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस जब लॉकडाउन लगता है तो मजदूरों के लिए गाड़ियां भेजती है बॉर्डर पर, ये सारे काम करती है कांग्रेस, ठीक है। लेकिन इस मौके पर सरकार के फेलियर को बताना कि कांग्रेस, साधना जी प्लीज कांग्रेस के फेलियर को ही बताना क्या कांग्रेस का अब रवैया बन गया है? आप लॉकडाउन में गाड़ियां भेजते हैं, मजदूरों की सहायता करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में कांग्रेस कहां पर है? सवाल यह भी उठ रहा है सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में, मैं बता देती हूं, उत्तर प्रदेश में आप अपनी सियासी जमीन तो तलाश करते हैं, लेकिन कोरोना के वक्त सिर्फ सरकार को निशाना बनाते हैं। नहीं जी, मैं अब जवाब दे देती हूँ। नहीं, हमें कोई सियासी जमीन तलाशने का समय नहीं है। आज मौतों के अंबार हैं और चुनाव चालीसा पढ़ने का समय नहीं है। ये कोरोना मुक्ति चालीसा पढ़ने का समय है और कोरोना मुक्ति अभियान चलाने का समय है। ये टूल किट की बात करी, हमने तो कंप्लेंट कर दी इनकी फर्जी टूल किट पे। ये नफरत किट बनाते रहे, ये तोड़ो किट बनाते रहे, काटो किट बनाते रहे, बांटो किट बनाते रहे। अरे वेंटिलेटर किट, दवाई किट, जरूरी दवाइयों की किट बनाते तो समझ में आता, लेकिन ये सरकार का फेलियर। और ये बात मैं ही नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ ना, उत्तर प्रदेश के अरे आपकी जो FIR हुई है, मालूम है कितना ड्रामा हुआ है आपके FIR में, और ये सामने आ जाएगा, इसकी जांच होगी, पता लग जाएगा कि टूल किट का सच क्या है। टूल किट का सच क्या है सामने आ जाएगा। जो ट्विटर की राजनीति करते हैं ना आप लोग, ट्विटर की ट्वीट में बोल देना खाली, इसलिए आपका बेस खत्म होता जा रहा है, जनता आपको नकारती चली जा रही है। फिर आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए एक दूसरे पर टूल किट की बात करके आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप क्या दोनों सीरियस नहीं है टीचरों के मुद्दे पर बात करने के लिए? वो टीचर जो मर गए हैं काम करके, प्लीज इस पर जवाब दीजिए ना, इस पर जवाब दीजिए। लाशों की राजनीति ना करिए। क्या बोलूंगी, मैं बोल रही हूँ। ठीक है अनीता जी, सुनने की क्षमता ये रखें। नहीं साधना जी, आप सीधे टीचरों पर बात कीजिए, राजनीति करने आए हैं, टीचरों पर बात कीजिए प्लीज। सबसे पहले ये बता देती हूँ, टीचरों पर ही कर रही हूँ मैं बात। जी। आपने कहा कांग्रेस क्या कर रही है, मैंने कहा देश से ही नहीं विदेशों से मदद मांग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के विधायक लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। संतोष गंगवार ने कहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जसराना के भाजपा के विधायक रामगोपाल लोधी ये लिखते हैं कि अरे मेरी बीवी को बेड नहीं मिला, वो फर्श पर पड़ी रही, उनकी सुध नहीं ली गई। तो अगर विधायकों के ये हाल है तो आम जनता के क्या हाल होंगे? कांग्रेस मदद कर देती के कारण उत्तर प्रदेश में साधना जी, कांग्रेस मदद कर देती है चीजों के लिए। नहीं तो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो कांग्रेस के यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास जी और कांग्रेस के जो सिपाही लगे हुए हैं उनसे मदद किया, आपने बता दीजिए मैं जरा, कहाँ मदद कर दी आपने? सांसद ढाल सिंह बिसेन तो गायब है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के। अरे आपके ही सांसद और विधायक मदद मांग रहे हैं कांग्रेस से। ट्विटर भी देखिए, सोशल मीडिया भी अनीता जी, लेटर देखिए। अनीता जी, ठीक है साधना जी, हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है इस सरकार को। ठीक है अनीता जी, जिस तरह के हालात यूपी में कुछ दिनों से देखने को मिले, अदालत कहती है कि राम भरोसे अब जो है सारा मामला है। ठीक है, शहरों में तो यूपी सरकार ने काम किया, अस्पतालों में आप जैसा, और कुछ दिनों से योगी जी जो है सरगर्म दिख ही रहे हैं। योगी सरकार के चूंकि दूसरी लहर का अंदाजा कई सरकारों को नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी शायद नहीं था होगा, लेकिन हालांकि ICMR या खुद मोदी जी ने कहा कि दूसरी लहर का हमको मुकाबला करना है, सबको लेकर मिलकर करना है। उसके गाइडलाइंस दिए गए, उसके बारे में बताया भी गया। लेकिन क्या वजह थी कि हम तैयारी नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी महामारी का सामना उत्तर प्रदेश कर रहा है? लाशें बह रही हैं, लाशें जल रही हैं, घंटों घंटों कतार में लोग खड़े हैं, और ऐसे में टीचरों का मामला जब गरमाया गया तो एक एक करके ऐसी चीज़ें सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार में। या तो क्या अंदाज़ा नहीं था, या फिर सरकार के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी जिसको सरकार भांप नहीं पाई। अनीता जी देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, कोई कमी नहीं रह गई थी सरकार ने। अभी देखिए जहाँ शहरों में भी सबकी जांच हुई है, उसके बाद अब गांव में देखिए सब गांव में जांच हो रही है, और मुख्यमंत्री जी खुद हर जिले में जा रहे हैं। आपने देखा जिला स्तर तक मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं। जिलों में टेस्टिंग हो रही है, जिलों में टेस्टिंग हो रही है, बिल्कुल जिलों में, गाँव में, सब जगह टेस्टिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री स्वयं जिलों तक जा रहे हैं, गाँव तक जा रहे हैं, और लोगों के घरों तक भी पहुंचे हैं। सबसे और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, पहले सुन लीजिए मैडम, साधना जी प्लीज अनीता जी को सुन लीजिए, साधना जी आप सुन लीजिए ना प्लीज, आपको सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। अरे ठीक है, आप काउंटर कीजिए ना, सुन तो लीजिए पहले वो क्या कह रही है।
हैं। आप बिल्कुल कहिए साधना जी, आप बिल्कुल कहिए, लेकिन सुन तो लीजिए अनीता जी को। ऐसे डिबेट नहीं हो पाए। जी अनीता जी, नेशनल टेलीविजन की 2 रुख की डिबेट में ये सरेआम झूठ छाप चूरन बांटेगी। नहीं, देखिए साधना जी, आप अपना रुख रखिए, अनीता जी का अपना रुख है, वो उनको बोलने दीजिए। क्या आज ये होना चाहिए? जी अनीता जी, रुक नहीं है। जी अनीता जी, जरूरत है देश को रुक की बिल्कुल बिल्कुल बोलने दीजिए, ठीक है। भाषण देने आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अनीता जी को। अनीता जी बोलिए, अनीता जी बोलिए। देखिए ये अनीता जी भाषण बोलिए। देने आई है, इनको कह दो पूरा भाषण दे दे अपना, उसके बाद मैं बोल दूंगी। ये पूरा भाषण दे जी अनीता जी, अरे मैं तो 2.5 साल ये की उम्र से बात नहीं, कर नहीं, रही हूँ, मुझे साधना जी बात करनी प्लीज, नहीं है। साधना जी प्लीज, मैं 2.5 साल वक्त की निकल जाएगा ऐसे करने नहीं आई है, ही, वक्त ये निकल डिबेट जाएगा, करने आई नहीं है। वक्त ये निकल भाषण जाएगा। देने आई है, इनको पूरा अनीता जी, भाषण दे दे। ठीक है अनीता जी, जो क्या है अनीता जी, बोल गांव दो। में टेस्टिंग, गांव में टेस्टिंग, हाँ, देहातों में, सबसे बड़ी बात, हाँ बिल्कुल देहातों में गांव में टेस्टिंग हम लोगों ने बहुत ज्यादा शुरू कर दी है, और आज कम से कम गांव में पूरी ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, और सब जगह यहाँ तक हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें वहाँ के चौकीदार, वहाँ के क्या कहते हैं निचले स्तर के लोग, आशा बहनें, सबको एक मेंबर बना दिया है ताकि निचले स्तर तक हमको सारी जानकारी मिल जाए। हमने पूरी कमेटी इसकी बना के गांव तक फैला दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोरोना काल को लेकर हमने बहुत जल्दी उसको काबू में पा लिया। अब देखिए धीरे धीरे आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। हाँ ये बात सही है कि शुरू में एकदम से लहर आती है, क्या बोल रही है भाई, अब आप कहेंगे ठीक है साधना जी, अभी रुकिए, इस बात को मानते हैं कि एकदम अचानक किसी तेज लहर आई और इनको का भाषण दे लेते हैं। बहुत दिक्कत कर रहे हैं भाई, इतनी गलत बात हम बात कर रहे हैं, तब तक सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ साधना जी, आपके पास आ रहा हूँ। अनीता जी जल्दी कीजिए, अनीता जी कंप्लीट कीजिए, अनीता जी कंप्लीट, साधना जी प्लीज एक मिनट, सिर्फ एक मिनट की बात करने आई है क्या? ठीक है साधना जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। नहीं देखिए, वो सरकार की उपलब्धियां, सरकार का काम बता रहे, सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए ना उसको। आंकड़ा देना ठीक है अनीता जी, अनीता जी उपलब्धियां हैं, कंप्लीट कीजिए अनीता जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। साधना जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भाषण रट के आई है, भाषण इनको बोलना है, ये नहीं अनीता जी छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। मोदी नहीं हूँ मैं, रटती नहीं हूँ अनीता जी, आप अपनी बात कीजिए प्लीज। नहीं बात करनी आती, झूठ छाप चूरन बांटना नहीं आता। आज बोलते हुए 23 साल हो गए, रटने की आवश्यकता नहीं। साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, काम की बात हो जाए ना, काम की बात हो जाए। देखिए साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, जी अनीता जी, ये कोरोना का मामला देहातों में लगातार बढ़ रहा है। शहरों में तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल, ऑक्सीजन, सारी उपलब्धियां आपने करवा दी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव देहात में बुरी हालत है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या इस पर सरकार ने क्या काम किया है? देखिए मैं वही कह रही हूँ, गांव में हमने पूरी कमेटी बना दी है। उस कमेटी के तहत हमने गांव में जो निचले स्तर के लोग हैं उनको भी, चाहे जो चौकीदार हो, आशा बहनें हो, सबको एक मेंबर बना दिया ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। और आज हमने वहाँ के जो जिला अस्पताल है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने सारी व्यवस्था कर दी है। और तो हमने यहाँ तक कि अपने वहाँ से व्यवस्था ये भी कर दी हम कि अपने एम्बुलेंस के जरिए कि हम उनको ला सके, शहरों में भी उनकी देखभाल कर सके। लेकिन आज हमने इतनी जल्दी गाँव में पकड़ बनाई है, शायद ऐसे नहीं पहले कभी बनी थी। और हमने इस चीज को माना, मैंने आपसे कह रही, हमने इस चीज को माना कि सेकंड लहर इतनी तेजी से आई कि हम लोग तुरंत नहीं भाग पाए। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी सेम जिलों में जाकर सारा उसका निरीक्षण कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हमने DRD के जो भी हमें दवाइयां, आपका काम अब शुरू हो गया है, अब कोई शिकायत आगे नहीं मिलेगी। साधना जी, इसमें आपको गलत क्या लग रहा है तथ्य? सरकार अब कर रही है, अब पहुंच चुकी है देहात गाँव में। एक बात कहना चाहती हूँ, इनको हमारा ऐसी आपदा काल में ठीक है साधना जी, अनीता जी ठीक है, सरकार ने अब शुरू कर दिया है काम। अब वो तस्वीर अब सामने नहीं आएगी, अंदाजा नहीं था सरकार को, अनीता जी कह रही हैं। साधना जी देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ, अंदाजा नहीं था, सेरो सर्वेस, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में पूरे स्तर की बात करती हूँ। यूपी भी उसके अंदर आता है क्योंकि देश में ही आता है उत्तर प्रदेश, और मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, एटा की बेटी हूँ। आप सुन लीजिए, अब सीधी बात यह है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, देश की बात। सेरो सर्वेस जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की 123वीं रिपोर्ट के अंदर 90 पेज की रिपोर्ट में 40 बार ऑक्सीजन का जिक्र किया गया। भारत सरकार द्वारा जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए उनके द्वारा भी ये बता दिया गया था कि ये स्थिति आएगी। और ये कह रही है कि अप्रत्याशित थी। दूसरी बात ये कह रही है कि ऐसा हमने कर दिया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो क्या ये मुझे बताइए कि जसराना से भाजपा के विधायक रामगोपाल लोधी झूठ बोल रहे हैं, और झांसी जिले के 4 विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भयावह हालात बताते हुए सरकार को
मदद की अपील की है वो झूठ बोल रहे हैं। बबीना के विधायक राजीव सिंह ने ये तक कह दिया कि प्रशासन चुनिंदा नर्सिंग होम को तवज्जो देने के लिए व्यवस्था को बिगाड़ रखा है क्योंकि कमानी है। अरे संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री सांसद ये चीजें खबरों में आ चुकी हैं। देखिए ये चीजें खबरों में आ चुकी है आदित्यनाथ जी को, तो ये बताइए झूठ है क्या? दूसरी नहीं अनिता जी का ये कहना है कि ये सारी चीजें हुई हैं, सरकार को जब पता चला तो सरकार ने इन चीजों पर एक्शन लिया है और अब तेजी के साथ काम भी चल रहा है। जो चीजें हो गई हैं वो हुई हैं, बेशक वो भी मानते हैं कि इसका अंदाजा नहीं था। सरकार जिस तरह से काम करना चाहिए था उस अंदाज में नहीं कर पाई, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और महामारी का जिस तरह से तेजी हुई है उस पर सरकार अब एक्शन में आई है। अब देखना यह है कि आगे जाकर यूपी की जो है कोरोना की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिता जी आपका भी, साधना जी आपका भी। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।